नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में और देश की राजनीति में जातीय जनगणना राजनीति का हॉटकेक बनी हुई है। ये ऐसी केंद्र बिंदु बन गई है जहां से अभी राजनीति की तमाम धाराएं स्फुरित हो रही है। ऐसे में बिहार में भी इस पॉइंट का, इस मुद्दे का अच्छा खासा असर पड़ा है। हमने देखा है कि समय समय पर तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी जो एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, वो रहना भी चाहिए। दरअसल एक अगर सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री हैं तो दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी हैं। तो सत्ता अगर विपक्ष जो है वे दोनों एक दूसरे के दुर्विरोधी नहीं रहेंगे तो काम कैसे चलेगा। लेकिन एक जातीय जनगणना एक ऐसा मसला था जिस पर तमाम चीजों को भुला करके, तमाम राजनीति को भुला करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ कदम से कदम मिला करके चलता है। हमने देखा था कि बिहार की राजनीति में तब सुगबुगाहट तेज हो गई थी जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बंद कमरे में मुलाकात करते हैं। वहां से फिर से एक बार सियासी गलियारों की में चर्चा जो है तेज हो गई थी। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के, बिहार बीजेपी पहले से अपनी जो क्या स्टैंड है उसे स्पष्ट कर चुकी है। लेकिन बिहार के राजनीतिक दल जातीय जनगणना को लेकर के नीतीश कुमार के साथ हैं और ऐसे में तेजस्वी यादव जी भी उसके साथ हैं। हमने देखा था कि जब नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखते हैं जातीय जनगणना के मसले पर, तो ऐसे में जब उनके पत्र का जवाब नहीं आता है तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर सवाल खड़े करते हैं और पूछते हैं कि जब बिहार के मुख्यमंत्री जी आपसे पत्र लिखते हैं, पत्राचार करने की कोशिश करते हैं एक संवेदनशील मुद्दे पर, तब उनका जवाब क्यों नहीं दिया जाता है। खैर ये पुरानी बातें थी। अब आज जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बिहार के जो सर्वदलीय नेताओं का एक समूह है उन्होंने मुलाकात की है और मसला था जातीय जनगणना का। और ऐसे में इस पूरे प्रकरण में जो सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष से नीतीश कुमार जी खुद जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जदयू के कदावर नेता हैं, वो मौजूद थे। उनके साथ वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी जी मौजूद थे और अगर बात करें तो जीतन मांझी जी जो हम प्रमुख हैं वो भी मौजूद थे और भी कई लोग मौजूद थे। ऐसे में जो मुकेश सहनी जी ने इस पूरे प्रकरण पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और बहुत तमाम इस बातों की ओर इशारा किया है। आनंद मधुकर यादव जी जो हैं वीआईपी पार्टी के कदावर नेता हैं, उन्होंने भी इस पूरे प्रकरण पर चुप्पी तोड़ी है और इस बात की जानकारी जो है उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से शेयर की है। उन्होंने लिखा है कि जो आज प्रतिनिधि जो हैं जातीय जनगणना को लेकर के सर्वदलीय प्रतिनिधि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात किए। बैठक में सभी प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव विचार सबकी एकमत थी कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। माननीय मंत्री सह वीआईपी अध्यक्ष भाई मुकेश सहनी जी ने भी जातीय जनगणना एवं निषाद समाज के अन्य मुद्दों को माननीय प्रधानमंत्री के सामने रखा है। यानी कि बड़ी बात यह है कि जातीय जनगणना पर चर्चा करने गए थे, सब ने एकजुट होकर के जातीय जनगणना कराने की मांग जो है एक सहमत होकर के, एकजुट होकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने तो रखा ही है। लेकिन जब मुकेश सहनी जी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करने जाते हैं तो निषाद समाज को लेकर के भी कई मुद्दों पर, कई पहलुओं पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बातचीत करते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बातचीत का क्या नतीजा निकल करके सामने आता है। जो कुछ भी अपडेट होगा बात लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि बात लाइव की खबरों को आप यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।